क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो हमें सबको पता है, मैं अगर आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। बेसिक ट्रांजैक्शंस करवाए हुए हैं मैंने उसमें, तो मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है दैट इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कैश से स्टार्ट करते हैं, तो हम उसको कैश और कैपिटल दोनों की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारे एसेट्स में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, और कैपिटल तो हमारी कैपिटल है ही। तो कैश हमने कितना इन्वेस्ट किया है 45,000 इक्वल्स टू कैपिटल कितना है हमारा 45,000। मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका राइट हैंड साइड से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहा है कि ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4,500। तो बैंक अकाउंट जो है उसको हमने ओपन किया। अब आप सोचो कि आप बैंक में जाते हो 4,500 रुपीज लेके, तो आपके पास से कैश कम हो जाएगा और बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। कैश एंड बैंक दोनों ही किस में आते हैं, एसेट्स में आते हैं। तो हमारे पास से कैश कितना कम हो गया है 4,500 का। तो ये हम ब्रैकेट को माइनस का साइन हम ब्रैकेट के थ्रू शो करते हैं, और हमारे पास एक नया अकाउंट आ गया है, वो क्या आ गया है, बैंक का। तो प्लस हमने कर दिया कितना 4,500। ना ही कैपिटल में कुछ आएगा ना ही लाइबिलिटी में कुछ आएगी, और ये हमारा टोटल कितना हो गया 40,500। अगर हमने 45,000 में से 4,500 माइनस किया तो 40,500 प्लस 4,500 हमारा किस में आ गया, बैंक में आ गया, इक्वल्स टू कैपिटल हमारी 45,000 ही थी, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं थी। तो अगर हम टोटल देखें तो दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा 45,000, है ना। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम एमएस सन एंड कंपनी फॉर 11,200। मैंने आपको बताया था अगर फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब है हम बिना पैसे दिए उधार पे सामान ले रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाती है कि लाइबिलिटी हो जाती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइबिलिटी में अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं उधार में तो हम उसको क्रेडिटर्स कहते हैं, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। कैश तो जा नहीं रहे हमारे पास से, लेकिन हाँ हमारे पास सामान जरूर आ जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टॉक आ गया हमारे पास। कितने का स्टॉक आ गया 11,200। ना कैश के साथ कुछ किया ना बैंक के साथ कुछ किया, तो हमने 0 लिख दिया कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हाँ हमारे क्रेडिटर्स, हमारे पास बर्डन आ गया, उधारकर्ता हो गए हमारे 11,200 रुपए के 11,200 के। अब अगर हम बच्चों इसको टोटल करेंगे तो ये यहाँ पे 40,500 आ जाएगा, प्लस 4,500 बैंक वाला अमाउंट आ गया, स्टॉक हो गया 11,200 का। अब 45,000 और 11,200 आप टोटल करिए तो आपका एलएचएस ये देखो 45,000 प्लस 11,200। तो हमारा हेंस क्या हो गया, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया, जो कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था कि एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू